वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कुबला खान बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। अब सैमुअल टेलर कॉलरिज जो है तो ये रोमांटिक पोइट्री के एक इम्पोर्टेंट पोइट है और वन ऑफ द पायनियर ऑफ रोमांटिक पोइट्री है। सैमुअल टेलर कॉलरिज जो है तो वो अपनी सुपरनेचुरल पोइट्री की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो आज हम उसकी पोएम कुबला खान को डिस्कस करेंगे। इसका नाम कुबला खान भी है या अ विजन इन अ ड्रीम, अ फ्रैगमेंट, ये इसका दूसरा नाम है। इन जनाडू डिड कुबला खान अ स्टेटली प्लेजर डोम डिग्री, यानी कि जनाडू उस जगह का नाम है जहाँ पर कुबला खान ने एक ऑर्डर जारी किया, एक स्टेटली यानी कि एक मैग्निफिसेंट प्लेजर डोम, एक खूबसूरत और शानदार डोम बिल्ड करने का एक ऑर्डर जारी किया कुबला खान ने। वेयर एल्ब द सेक्रेड रिवर रैन थ्रू केवन्स मयरलेस टू मैन डाउन टू असनली सी। अब ये उस जगह की डिस्क्रिप्शन पेश कर रहे हैं कि उस जगह में रिवर एल्ब जो थी, जो कि एक सेक्रेड रिवर है, वो वहाँ पर बह रही थी थ्रू केवन्स बेसिकली केव्स को कहते हैं या अंडरग्राउंड चैनल्स को कहते हैं, और ये इतने ज़्यादा डीप थे कि इसे कोई नाप नहीं सकता था। मयरलेस टू मैन ड्यू डाउन टू असनली सी, और वो सब केवन्स जो थे तो वो एक पॉइंट पे इकट्ठे होते और फिर वो पानी जो था तो वो एक सनली सी में चला जाता था। So twice 5 miles of fertile ground with walls and towers were gilded round। और फिर वो हमें बता रहे हैं कि वो जगह जो थी वो तकरीबन 10 मील जगह थी, यानी कि ट्वाइस 5 माइल्स, और वो एक फर्टाइल ग्राउंड था और उसके चारों तरफ यानी कि उसको बिल्डिंग्स और दीवारों ने सराउंड किया था, यानी कि वो एक सर्कल था और उसको टावर्स ने सराउंड किया था, और उसके बीच जो था तो यहाँ पर एक फर्टाइल लैंड था। एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विथ साइनवस रिल्स वेयर ब्लॉसम्ड मैनी इंसेंस बेयरिंग ट्री। और वहाँ पर गार्डन थे विद साइनवस रिल्स। साइनवस बेसिकली कहते हैं जिगजैग यानी कि इरेगुलर, रिल्स बेसिकली कहते हैं स्ट्रीम्स को या नदियों को। वेयर ब्लॉसम मैनी इंसेंस बेयरिंग ट्री, और वहाँ पर जो ट्रीज थी तो वो एक इंसेंस बेयरिंग, यानी कि इंसेंस का मतलब है स्मेल या फ्रेगरेंस, तो वो ट्रीज जो थी तो उनसे काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस आती थी। एंड हेयर वर फॉरेस्ट्स एंशंट एज द हिल्स, यानी कि वहाँ पर जो फॉरेस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड थे। इनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, और वो फॉरेस्ट जो थे तो वो बेसिकली सनलाइट को कवर कर रहे थे और वो लाइट जो थी वो ज़मीन पर नहीं पहुँच रही थी, यानी कि वो फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा डीप थे। बट ओह द डीप रोमांटिक chasm which slanted down the hill athwart a cedarn cover। फिर वो एस्टोनिशमेंट के साथ कहते हैं कि एक डीप रोमांटिक चैज़म बेसिकली शगाफ को कहते हैं या गैप को भी कहते हैं, यानी कि दो पहाड़ों के दरमियान एक गैप हो जिससे पानी गुजरता हो तो उसे भी चैज़म कहते हैं, या एक बहुत बड़ा सुराख उसे भी चैज़म कहते हैं। तो वो कहते हैं कि वो बहुत बड़ा सुराख जो था जो कि स्लांटेड था, जो कि तिरछा था, जो कि एक ख़ास एंगल पे था, जो कि सीधा नहीं था। डाउन द हिल से नीचे, एथवर्ड अ सीडन कवर, एथवर्ड का मतलब है अक्रॉस यानी कि दूसरी तरफ। अ सीडन कवर बेसिकली सीडन एक ख़ास किस्म की ट्रीज है, तो वो सीडन की जो ट्रीज थी उसके दूसरी तरफ ये चैज़म था। अ सेविज प्लेस एज होली एंड एन्चांटेड, और ये काफ़ी सेक्रेड और ख़ूबसूरत जगह थी। एंड एन्चेंटेड का मतलब ये है कि ऐसा लग रहा था कि ये जगह एक मैजिकल जगह है। एज एवर बीनीथ अ वेनिंग मून वॉज हॉन्टेड बाई वोमेन वेलिंग फॉर हर डीमन लवर। वेनिंग मून कहते हैं घटते हुए चांद को, यानी कि वो चांद जो कि कभी फुल नज़र आता है और कभी बादलों में छुप जाता है। मुसन्निफ कह रहे हैं कि उस वेनिंग मून के नीचे एक औरत अपने डीमन लवर का इंतज़ार कर रही थी। एंड फ्रॉम दिस चैज़म, और उसी शगाफ से, विथ सीजलेस टर्मोइल सीडिंग, और शगाफ से काफ़ी अफरा तफरी के साथ, टर्मोइल डिस्टर्बेंस और नॉइस के साथ जो था वहाँ से पानी बाहर आ रहा था। इफ़ दिस अर्थ इन फास्टिक पैंट्स वर ब्रीथिंग, और ऐसा लग रहा था कि ये अर्थ जो है तो ये काफ़ी ज़ोर ज़ोर से ब्रीथिंग कर रही है।
पैंटिंग का मतलब है कि साँस लेना, ज़ुबान बाहर निकाल के जब कोई साँस लेता है तो उसे पैंटिंग कहते हैं, जैसे कि आपने डॉग्स को देखा होगा। तो यहाँ पर ऑथर जो है तो हमें यही कह रहे हैं कि जब उस चैज़म से पानी निकल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि ये अर्थ जो है तो ये पैंटिंग कर रही है या ब्रीथिंग कर रही है। अ माइटी फाउंटेन मोमेंटली वाज फोर्स्ड, और उससे कंटिन्यूअसली एक फाउंटेन निकल रहा था उस चैज़म से, amid whose swift half intermittent burst huge fragments vaulted like rebounding hail। यानी कि ऑथर कह रहे हैं कि वो फाउंटेन जो था तो उससे वक्फे वक्फे के साथ फ्रेगमेंट्स निकल रहे थे। किसके? रॉक्स के फ्रेगमेंट्स निकल रहे थे। रिबाउंडिंग हिल, हिल बेसिकली फ्रोजन आइस को कहते हैं। और शेफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेशर्स फ्लेल। शेफी ग्रेन, तो शेफी ग्रेन का मतलब ये है कि जो ग्रेन्स जो अपने कवर में होते हैं जिसे हस्क कहते हैं, तो उस ग्रेन को फिर शेफी ग्रेन कहते हैं। और उस ग्रेन को रिमूव करने के लिए थ्रेशर यूज़ होता है। आजकल तो मॉडर्न थ्रेशर हैं, लेकिन जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी तो लोग फ्लेल एक स्टिक को कहते हैं। तो लोग एक स्टिक के साथ जो थे इस इन ग्रेन्स को बीट करते थे ताकि वो हस्क जो है तो वो इससे अलहदा हो जाए। तो ऑथर उसकी बात कर रहे हैं। तो ऑथर कह रहे हैं कि जो फाउंटेन था उससे वो रॉक्स इतनी तेज़ी से निकल रहे थे कि जिस तरह कोई फ्लेल के साथ गंदम या ग्रेन्स को हिट करता था और वो एक दूसरे से अलग चले जाते थे, तो इतने फोर्स के साथ वहाँ से रॉक्स निकल रहे थे। एंड विद दीज डांसिंग रॉक्स, तो देखिए अभी यहाँ पर डांसिंग रॉक्स की बात कर रहे हैं। एट वंस एंड एवर इट फ्लंग अप मोमेंटली द सेक्रेड रिवर, और फिर जो फाउंटेन था वो कंटिन्यूअसली उस सेक्रेड रिवर में चला जा रहा था, यानी कि रिवर एल्ब की बात हो रही है। 5 miles मींडरिंग विद अमेंस इमोशन। 5 miles यानी कि तकरीबन 5 मील वो जिग जैग या ऊबड़ खाबड़ रास्तों से मोशन करता हुआ वो उस ओशन में चला जाता था। थ्रू द वुड्स एंड डेल द सेक्रेड रिवर रेन, और वो वुड्स को क्रॉस करता हुआ और वैली को क्रॉस करता हुआ वो चला जाता था ओशन में। देन रीच द केवन मयरलेस डोमेन, और फिर वो केवन वो केव्स आ जाते थे मयरलेस डोमेन, जिसको इंसान नाप नहीं सकता था। यानी कि वो स्ट्रीम जो था तो वो डिफरेंट रास्तों से जाता हुआ उस केव्स में, उन अंडरग्राउंड केव्स में या केवंस में वो चला जाता था। एंड सेंक इन टमल्ट टू अ लाइफलेस ओशन, और फिर वो टमल्ट का मतलब है शोर शराबे के साथ वो उस लाइफलेस ओशन में वो डूब जाता था। And mid this tumult, Kubla Khan heard from afar ancestral voices professing war। और इसी के दरमियान ही कुबला खान जो था वो अपने आबाओ अजदाद की आवाज़ें सुनता जो कि जंग की पेशन गोई कर रहे थे। द शेडो ऑफ डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स, और वो जो डोम था उसकी जो शेडो थी तो वो वेव्स पे पड़ रही थी। वेयर वॉज हर्ड द मिंगल मेजर फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स, इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस। यानी कि वहाँ से डिफरेंट किस्म की आवाज़ें आ रही थी जो फाउंटेन था और केव्स था। इट वॉज अ मिरेकल, और फिर वो कहते हैं कि वो एक मिरेकल था, एक रेयर डिवाइस था। अ सनी प्लेजर डोम विथ केव्स ऑफ आइस, और वो जो डोम था तो वो एक ऐसा डोम था जो कि सर्द भी था और ठंडा भी था। यानी कि सनी प्लेजर, यहाँ वहाँ पे वो गर्म भी था, विथ केव्स ऑफ आइस, और वो ठंडा भी था। यानी कि वो एक ऐसे मैग्निफिसेंट डोम था, इसलिए उसको रेयर डिवाइस का नाम दिया ऑथर ने। अच्छा, ये इस पोएम का पार्ट 2 है। यानी कि इसमें जो इससे ऊपर जो हमने डिस्कस किया तो उसमें जो थॉट है और इसमें जो थॉट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कुबला खान का ज़िक्र नहीं है, और इसमें जिस डोम का ज़िक्र है तो वो इमेजिनरी डोम है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। अ डैमसेल विद अ डल सिमर इन अ विजन वंस आई सॉ। डैमसेल बेसिकली कहते हैं फीमेल को, विद अ डल सिमर, डल सिमर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑथर कहते हैं कि मैंने एक औरत को
डल्सिमर के साथ अपने ख्वाब में देखा या इमेजिनेशन में देखा। इट वॉज इन एबिसिनियन मेड, और वो एक एबिसिनियन औरत थी। एंड ऑन हर डल्सिमर शी प्लेड, और उसने अपने डल्सिमर के साथ प्ले किया। सिंगिंग ऑफ माउंट एबोरा, माउंट एबोरा के बारे में। कुड आई रिवाइव विद इन मी हर सिम्फनी एंड सॉन्ग, और फिर ऑथर कहते हैं कि क्या मैं उसके सॉन्ग को और उसकी सिम्फनी को रिवाइव करूं। डीप डिलाइट इट वुड विन मी, that with music loud and long I would build a dome in air। तो ऑथर कहते हैं कि उस म्यूज़िक से मैं काफ़ी ज़्यादा डिलाइट होता हूँ, और उस लाउड और लेंथी म्यूज़िक को सुनते हुए मैं अपने लिए एक डोम बिल्ड करूँगा एयर में। अब यहाँ पर जिस डोम की बात हो रही है, तो यहाँ ये एक इमेजिनरी डोम है। इससे पहले जो डोम हमने डिस्कस किया या जो पैलेस था, तो वो ज़मीन पे था, लेकिन ये इमेजिनरी है। दैट सनी डोम, दोस केव्स ऑफ आइस, और ये भी ऐसा मैग्निफिसेंट डोम था जो कि गर्म भी था और ठंडा भी था। एंड ऑल हु हर्ड शुड सी देम देयर, और वो लोग जिसने उसके बारे में सुना वो उसे यहाँ पर देखेंगे। एंड ऑल शुड क्राई, और फिर वो तमाम लोग चीखेंगे, बी अवेयर, हिज फ्लैशिंग आइज, हिज फ्लोटिंग हेयर। अब यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि मैं अपने डोम को एक ऐसे सुपरनेचुरल क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म करूँगा कि जिसकी आई फ्लैशिंग होगी और उसके बाल जो है तो वो फ्लोटिंग कर रहे होंगे। तो लोग उससे डरेंगे और चीखें मारेंगे कि उससे बचे रहो, उससे बचे रहो। वेव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस, और फिर लोग कहेंगे कि उससे बचने के लिए उसके इर्द गिर्द 3 सर्कल बनाओ ताकि वो हमें कुछ ना कह सके। अब इन लाइंस में ऑथर अपने आप का जिक्र करता है। कुछ इंटरप्रिटेशन के मुताबिक इन लाइंस में ऑथर अपने आप का जिक्र करता है। एंड क्लोज यूर आइज विद होली ड्रेड, यानी कि अपनी आंखें बंद करो। विद होली ड्रेड यानी कि डीप रिस्पेक्ट के साथ अपने ऑब्जर्वर को कह रहा है ऑथर। फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड, यानी कि उसने जो है हनी ड्यू, हनी ड्यू बेसिकली फ्लावर के नेक्टर को कहते हैं, कि उसने हनी ड्यू जो है तो वो खा लिया है या वो उसने फीड कर लिया है, जो कि गॉड्स का फूड है। यानी कि ऑथर यहाँ पर अपने आप को क्रिएटर के साथ कंपेयर कर रहा है। यानी कि जिस तरह गॉड एक क्रिएटर है, तो ऑथर ये कह रहा है कि वो भी एक क्रिएटर है, यानी कि वो अपने आर्ट को क्रिएट कर रहा है, इसलिए वो गॉड की इक्वल है और वो गॉड का खाना जो है तो वो खा रहा है। एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, और वो पैराडाइज का मिल्क जो है तो वो भी पी रहा है। तो यहाँ पर ऑथर ने अपने आप का जिक्र किया है, अपने आर्ट का जिक्र किया है। तो अब मैं इस पोएम की कुछ इंटरप्रिटेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप वीडियो लीव करना चाहते हैं तो आप लीव कर सकते हैं, या अगर आप एक्स्ट्रा सुनना चाहते हैं तो आप देख लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो इस पोएम की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, यानी कि आपने देखा कि इस पोएम के फर्स्ट पार्ट में ऑथर किसी एक चीज़ के बारे में बोल रहे हैं और दूसरे पोएम में जो है तो एक गर्ल के बारे में बोल रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये पोएम जो है तो ये नेचर के बारे में है, यानी कि इसमें कुबला खान ने जब अपना डोम बनाया तो उसने नेचर को डिस्ट्रॉय किया, तो इसलिए नेचर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है और उससे बदला ले रहा है। यानी कि जो चेज़म था उससे रॉक्स निकल रहे हैं डिस्टरबेंस के साथ। तो इसमें हमें ऑथर ये बता रहे हैं कि नेचर काफ़ी ज़्यादा गुस्से है और नेचर रिवेंज ले रहा है। तो कुछ लोग के मुताबिक ये पोएम जो है तो ये नेचर के बारे में है और ये इसका थीम है, और कुछ लोगों के मुताबिक ये पोएम जो है तो ये आर्टिस्ट के बारे में है। यानी कि एक आर्टिस्ट जब अपना आर्ट क्रिएट करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है, और काफ़ी स्ट्रगल से गुजरने के बाद जो है तो उसका जब वो मास्टरपीस क्रिएट हो जाता है तो वो अपने आप को गॉड के साथ कंपेयर करता है। यानी कि जो रिवर एल्ब था वो काफ़ी ज़्यादा इर्रेगुलर रास्तों से गुजरता है, और वहाँ वो रास्ते जो थे तो वो वुड से भी गुजरते थे और वो वैली से भी गुजरते थे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के मुताबिक या कुछ क्रिटिक्स के मुताबिक ऑथर जो है तो एक आर्टिस्ट की स्ट्रगल बता रहा है कि एक आर्टिस्ट भी इतने स्ट्रगल बर्दाश्त करता है। और फिर जो वो एंड में कहता है कि ही ऑन हनी ड्यू हैड फेड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, तो फिर कहते हैं कि जब ऑथर का वो मास्टरपीस या किसी क्रिएटर का जब मास्टरपीस कंप्लीट हो जाता है या उसकी आर्ट कंप्लीट हो जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो अपने आप को गॉड की इक्वल कंसिडर करता है। Thanks for watching my video. Please like this video, give your feedback, and please share this video with your friends. Thank you.